अंश, आवाज नहीं आ रही अंश को। ओके, हेलो, यस अंश, आवाज क्लियर है? ओके, सो यहां पर दो साइड है। समटाइम्स आई जस्ट टेक एग्जांपल, एक्सपेंस डेबिट, वेंडर क्रेडिट। हेलो, यस अंश, अंश आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस अंश, सर मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने थे, बाकी आवाज चली गई थी बीच हम में। लोग स्टार्ट कर दिया है, हम लोग इसके बाद फिर करते हैं डिस्कस। जी सर। सो एक्सपेंस डेबिट टू वेंडर। अब सपोज हमारा पेमेंट है 1240.90। इस केस में क्या है, या तो आप पेमेंट 1243 का करेंगे या फिर पेमेंट 1240 का करना चाहेंगे आप। सो जो भी अमाउंट का डिफरेंस है, उस डिफरेंस अमाउंट को जब आप पे करने जाएंगे तो सिस्टम क्या करेगा, यहां पर वेंडर डेबिट होगा, शॉर्ट एंड एक्सेस डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट, इसको हम क्रेडिट 1242.9 ये होगा डेबिट, राइट। शॉर्ट एंड एक्सेस में जाएगा 2.9 और बैंक में जाएगा 1240, राइट। सो ये एंट्री क्रिएट होगी। कोई डाउट? नहीं, ठीक है सर। तो हम लोग यहां पर पहले FS00 करते हैं। कंपनी कोड है VT, VT है ना? सो VAQ है ना? है सर। सॉरी, GL अकाउंट लेंगे हम, एक GL क्रिएट करते हैं 4005, कॉपी करते हैं 4004 से VAQ। शॉर्ट एंड एक्सेस, ठीक है, सेव करते हैं। 4005 नंबर GL को SPRO में लेके चलेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, रिसीवेबल पेएबल, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, outgoing payments, global settings, under and over payment, VAQ, एंटर, सेव करेंगे यहां पर और GL लगाएंगे 4005, नंबर 1। नंबर 2, OBA3 में चलेंगे। OBA3 क्या होता है? टॉलरेंस, टॉलरेंस। डबल क्लिक, यहां पर हम बताएंगे कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है पेमेंट का, राइट। तो हम बताते हैं सपोज 50 पैसा इज मैक्सिमम और 1% विच एवर इज लोअर। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहां पर 50 पैसा या 1% विच एवर इज लोअर, सिस्टम विल पोस्ट द
difference. Then OBA4, VAQ, डबल क्लिक, सेम अमाउंट यहाँ डालेंगे 0.51, 0.51. ओके, सो अब हम एक इनवॉइस बुक करते हैं FB60 से. कंपनी कोड इज VAQ, वेंडर सेलेक्ट करते हैं. LG लिमिटेड ले लेते हैं. 13/07/2020. एक्सपेंस उठाते हैं. कंसल्टेंसी एक्सपेंस सिमुलेट करेंगे. 1240.60 सेव करेंगे. F डैश क्या चलाना है पेमेंट के लिए? कौन सा टी कोड है? F53. F53 ओनली. ये I think so, sir. हाँ, शायद सर यही है. F डैश 53. हाँ, F-53. वन 1240 का पेमेंट करेंगे. 60 पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं. वेंडर उठाते हैं. LG लिमिटेड. सेव एंटर करते हैं. डबल क्लिक करते हैं. अब देखिए यहां पर डिफरेंस क्या है. कितने पैसे का डिफरेंस है? 60 पैसा. 60 पैसे का. तो सिस्टम यहाँ पर क्या 60 पैसे का डिफरेंस दिखा रहा है. सिमुलेट करते हैं. सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है बिकॉज हमने 50 पैसा दिया हुआ है. राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ चलते हैं. ये करते हैं, सिमुलेट करते हैं. ये देखिए, डबल क्लिक करते हैं. सो ये हम पेमेंट करते हैं इसको. तो ये हमारा, अगर हम इस GL को जाके चेक करेंगे अब FBL 3N में, ये देखिए 48 पैसा आपका यहाँ शो कर रहा है. और एंट्री कितने से क्लियर हुआ? वेंडर का कंप्लीट पेमेंट से 1240.6. ये वेंडर हमारा यहाँ से डेबिट हो गया. शॉर्ट एंड एक्सेस 48 पैसा हो गया क्रेडिट, और बैंक हमारा क्रेडिट हो गया 1240.12 से. तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि आप कितने अमाउंट से शॉर्ट या एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं. तो सिस्टम में आपको बैकएंड पे कंप्लीट टॉलरेंस मेंटेन करना है. सो फर्स्ट आप उसका टॉलरेंस मेंटेन करेंगे, अकॉर्डिंगली आप उसको उसकी पेमेंट करेंगे, और जो डिफरेंस होगा सिस्टम उसको उसके रिस्पेक्टिव GL में पोस्ट कर देगा. कोई डाउट इसमें? नो. ओके. एक और हम बैंक चार्जेस का भी सेम प्रोसेस रन करते हैं. FS00 4006 4005 VAQ बैंक चार्जेस. बैक करेंगे, SPRO में आएंगे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, रिसीवेबल पेएबल, बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बैंक चार्जेस डिसाइड होंगे पेमेंट के टाइम पे. आउटगोइंग पेमेंट, ग्लोबल सेटिंग्स.
बैंक चार्जेस वेंडर। बीएसपी को डबल क्लिक करेंगे, VAQ चार्ट ऑफ अकाउंट एंटर होगा एंड यहां GL लगाएंगे 4006 से। सो ये हमारा हो गया। अब हम वेंडर की पेमेंट करते हैं। FBL 1N में पहले हम चेक करते हैं कौन कौन से वेंडर के बैलेंसेस ड्यू हैं। ये वेंडर का इस वेंडर का एक इनवॉइस, 2 इनवॉइस ड्यू है, इसका एक पेमेंट करते हैं 34,000 विद F डैश विद बैंक चार्जेस 15 पेमेंट 34,500, यहां पर 500। ये क्या केस है? ये सिनेरियो है कि आप सपोज कोई वेंडर की पेमेंट कर रहे हैं जिसमें बैंक के भी चार्जेस आगे उसमें अप्लाई होंगे, कि बैंक भी उसमें से चार्ज लेगा आपसे उस पेमेंट का, तो वो केस है वो। तो पेमेंट हो रहा है 34,000 का, उसमें से 34,500 का, जिसमें 500 रुपीज बैंक चार्जेस हैं, तो वेंडर को कितने जाएंगे? 34,000। यस, ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ये इंटरनल पोस्टेड है GL, इसका हमें पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली घटाना पड़ेगा। एंटर। देखिए, अच्छा हमने वेंडर गलत ले लिया, F-53। सॉरी, दूसरा है, चेक कर लेते हैं। ये है पैकर्स मूवर्स है। इसको डीसेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिमुलेट करते हैं। देखिए 500 रुपीज बैंक चार्ज में पोस्ट हो गया। सेव करेंगे। तो ये हमारे 2 छोटे से प्रोसेस थे हमारे, राइट। सो बैंक चार्जेस और शॉर्ट एंड एक्सेस। यस बताओ अंश, क्या कहाँ इशू आ रहा है? सर मेरे को सर डॉक्यूमेंट नंबर रेंज में इशू आ रहा था, जहाँ पे हम अपने खोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप और नहीं फॉर इंटरव्यू में इसमें जब हम खोलते हैं तो मैं आपको एक बार करके बताऊं सर? आप स्क्रीन शेयर कर लो। जी सर। एक सेकंड रुको, मैं अपना स्क्रीन अलाउ कर देता हूँ आपको। हाँ करिए। सर इसमें यहाँ पे जब हम देखते हैं, सपोज हमें डीआर बनाना है, डीआर है, डीआर क्या करना है हमें? डीआर हमें देखना है, तो इसमें जो नंबर रेंज लिखा है, हाँ, तो हमें स्पेसिफिक हमें ये नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जैसे हमें नंबर रेंज है हमारी, हाँ, तो इसमें हमारा डीआर इसमें 15 नंबर पे दिखा रहा है। राइट। डीआर 15 नंबर पे नहीं दिखा रहा है। मतलब हाँ, हमने नंबर दे रखा है कि वो 15 नंबर पे है, ओके, हाँ हाँ, ठीक है। बट इसमें हमें, जैसे आपने पिछली बार जब वो के आपने 01 बनाया था सर क्लास में, हाँ, तो हमें ये नंबर उसमें, अगर हमें बार बार उसमें नंबर उसके हिसाब से ना बना के यहाँ पे, मतलब कि जैसे इसमें अगर किसी में, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सपोज यहाँ पे 15 है, मैं और कोई खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे के आर में 02 दे रखा है। अगर हमें के आर हमें 16 रखना है, कर दो। तो हम यहाँ पे 16 टाइप कर सकते हैं ना? करो, सेव करो। हाँ, 16 रख देंगे उसको, वो 16 ही लेगा फिर जब भी हम टाइप करेंगे।
नंबर रेंज इंफॉर्मेशन में जाओ जी, नंबर इंफॉर्मेशन, कंपनी कोड, ये 16 पे आ गया है। यस मेरे को एक कंफ्यूजन थी कि जैसा आपने उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर रेंज बनाया था कि बट हम यहाँ पे बना लें और वहाँ पे इसको दे दें, तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जी सर। और सर मेरे को सर सैप मैथोलॉजी एक बार और पूछना था, एक बार आप थोड़ा समझा दीजिए सर सैप मैथोलॉजी। एएसएपी मेथोडोलॉजी हाँ जी, हाँ जी। आप एक बार उसको गो थ्रू करो। वो थ्रू हमने यहाँ ये से, टॉपिक किया है, एएसएपी मेथोडोलॉजी किया है हमने अभी। सर शायद आपने बताया था। और सर मेरे को एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अ, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हमने अभी आई थिंक नहीं किया वो। सर थियोरेटिकली पूछ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, सर थियोरेटिकल। नहीं, थियोरेटिकली तो नहीं किया है अभी। वो करेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा। और सर आपने जो तो उसमें जो एएसएपी मेथोडोलॉजी होती है जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं, वही वाला कह रहे हैं ना? वही वाला किया है क्या? हाँ, नहीं नहीं किया, नहीं किया सर। हाँ जी, और सर मेरे को जो आप इसमें ये शॉर्ट की होती है ना, शॉर्ट की सर हाँ। इसमें जैसे पहले आपने जब जीएल बनाए थे तो उसमें आपने 002 रखी थी फिजिकल ईयर की, और बाद में हमने 001 कर दी थी। पोस्टेड डेटा था या हाँ, ये भी है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो उसमें ऐसा क्यों है सर, नीचे शॉर्ट की से चेंज करी थी? शॉर्ट की का यूज क्या है? शॉर्ट की का यूज है ये असाइनमेंट नंबर। तो जो असाइनमेंट नंबर आपको मेंटेन करना है, और वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन दी ट्रांजैक्शन। जैसे वेंडर के केस में अगर हमने ये एफबीएल 1N ओपन किया है, ठीक जी है, एफबीएल 1N में हमने वेंडर मास्टर के अंदर जो हमने शॉर्ट की असाइन की है वो हमने किया था 012। 012 होता है वेंडर के केस में। जी सर। तो क्या हुआ, सिस्टम जब भी पोस्टिंग करता है तो यहाँ पर वेंडर पोस्ट कर देता है। देखिए नंबर वही है। अगर हम इस डेटा को एक्सेल में डाउनलोड करेंगे, इस डेटा को, तो कैसा आएगा वो? सबसे पहले ये डिटेल आएगी, फिर ये डिटेल आएगी, फिर दूसरा वेंडर का डिटेल आएगा। तो क्या आप इस डेटा को यूज कर पाएंगे? नहीं। अगर आपको ये डेटा सपोज एक्सेल में रो एंड कॉलम बेसिस पे देखना है, तो आप यहाँ पर क्या करो, असाइनमेंट नंबर पे आओ, इसको आप सॉर्ट कर दो। अब देखिए कैसे दिखा रहा है सिस्टम। अब प्रॉब्लम क्या है? अब ऊपर से वेंडर चले गए। तो यहां से हम इस डेटा को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे? लिस्ट, एक्सपोर्ट, स्प्रेडशीट, देखो ये देखिए, अगर आप उस डेटा को डाउनलोड करते, वो डेटा आपका एक किसी भी फॉर्मेट में नहीं आता, तो उस केस में हमें वहां पर चैलेंज होता उस डेटा को व्यू करने में। तो यहां हमने क्या किया, अब मैं आपको वो डेटा भी डाउनलोड करके दिखाता हूं। यहां हमने क्या किया, उस वेंडर को उस बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया। बैक करते हैं, रीरन करते हैं। ये देखिए, सबसे ये, अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या देखो। सॉरी,
देखिए अब इससे आपका क्या पर्पस और होता है, कुछ नहीं। तो इस सॉर्ट की का यूज जो है वो डेटा को अलाइन करने के लिए है, डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हम सॉर्ट की में डालते हैं, जो वैल्यूज हम सॉर्ट की में डालते हैं, उसके रेस्पेक्टिवली सिस्टम यहाँ पर असाइनमेंट फील्ड में वो डेटा कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ये यूज है। और सर एक चीज पूछनी थी, वो आपने बताई नहीं है, बट मैं इसे नेट पर सर्च कर रहा था तो मेरे को सैप पे दिखी थी, सैप R/3, ये क्या चीज है? क्या? सैप R/3 मैंने नेट पे पढ़ा था, मेरे समझ में नहीं जरूरत आया। नहीं है बताने की, एक्चुअली वो पुराना मॉडल है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एसएपी को एसएपी बोलो, सैप मत बोलो। हाँ सॉरी सॉरी, ऐसे। उसको जरूरत नहीं है बताने की, आज के टाइम में ईसीसी है, हम उसी की बात करते हैं। जी सर, वो मैं देख रहा था तो उस पर आया था, मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आया था क्या चीज़ है, तो मैंने ज्यादा डिटेल में चले गए। सर एक क्वेश्चन और था बट वो लिखना भूल गया, मैं आपसे बाद में पूछ लूँगा। बताइए बताइए। वो लिखना ही भूल गया, मेरा अभी याद नहीं आ रहा। ओके ठीक है। तो मैं अभी तक का जो हमारा अल्टीमेट जो हमने पढ़ा है रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बार मैं इसमें रिपीट कर रहा हूं। अभी तक कौन कौन सी रिपोर्ट्स की हैं हमने? सर जो हम रिपोर्ट निकालते हैं, मतलब FBL 3N, FBL 1N और FBL 5N। ओके, क्या पर्पस है? सर जो FBL 3N है वो हमारे GL के लाइन आइटम डिस्प्ले करता है, GL के। ओके। FBL 1N is for vendor line item and FBL 5N is for customer line item. अगर सर हमको वेंडर बैलेंस देखना है, हाँ, F के 10N करते हैं हम। क्या डिफरेंस है एफ के 10N और FBL 1N? सर वेंडर लाइन आइटम में एंट्रीज दिखेंगी हमको, ओके। और वेंडर बैलेंस हमको पीरियड वाइज जो है वेंडर का जो। अगर आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम वही ले जाएगा। देखिए ओके, एफ के 10N वेंडर सेलेक्ट कर, सर वही चीज है, FS 10N में GL बैलेंस हमें पीरियड वाइज दिखता है। ये देखिए ये दिखा रहा है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, देखिए वही लाइन आ गई। तो अगर आप डेबिट करेंगे तो डेबिट लाइन दिखाएगा, अगर आप क्रेडिट लाइन करेंगे तो क्रेडिट पे ले जाएगा, और अगर आप क्यूमुलेटिव करेंगे तो आपको क्यूमुलेटिव बैलेंस शो करेगा। यहाँ क्यूमुलेटिव है, ये बैलेंस है, ये ओके। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी जो हमने पार्ट किया वो पार्ट किया हमने वेंडर साइड से, अब हम करते हैं कस्टमर साइड से। एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो। अरे उनको बोलो, वो शायद अलाउ नहीं किया होगा उन्होंने, वो ना वो समटाइम्स क्या होता है अलाउ करते हैं वो। Okay, let's start. So, accounts receivables. So, अभी हमने जो प्रोसेस रन किए थे, हमने अकाउंट्स पेबल के अकॉर्डिंग किए थे, अब हम रिसीवेबल के अकॉर्डिंग करते हैं। सो अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर कस्टमर अकाउंट ग्रुप होगा। अगर हम सेम उसको एज इट इज कॉपी करें, ये प्रोसेस कंप्लीट।
इसका SD विद FI होता है और एक FI होता है। यहां पर हमारा वेंडर की जगह कस्टमर अकाउंट ग्रुप हो जाएगा। यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स क्या हो सकते हैं? हाँ, मेरा टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। Just a minute. यहां पर डोमेस्टिक कस्टमर और एक्सपोर्ट कस्टमर या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स भी हो सकते हैं। इसमें सेम कॉन्सेप्ट जो इसमें था वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा। हम लोग यहां से इन वेंडर्स को हटा देते हैं। सो यहां हम GL बनाएंगे, नंबर रेंज बनेंगे, एक इसका और एक इसका, और एक हम वेंट टाइम भी बना सकते हैं यहां पर। और इनको हटा देते हैं। असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट्स। नेक्स्ट लेवल ये रहेगा, जो नंबर रेंजेस हमने वेंडर के क्रिएट किए थे अब वो कस्टमर के क्रिएट होंगे। सेम GL जो सन्ड्री क्रेडिटर्स थे या सन्ड्री डेटर्स हो जाएंगे। सेम प्रोसेस है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट चलेगा। वहां पर AP है या AR है? क्रिएट वेंडर की जगह क्रिएट कस्टमर हो जाएगा। यहां पर T कोड FK01 था, FD हो जाएगा। ये M था, ये VK हो जाएगा। यहां परचेज था, ये सेल्स हो जाएगा। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सर अकाउंट टाइप भी D हो जाएगा। यस, अकाउंट टाइप D हो जाएगा। यस, तो ये वेंडर के सन्ड्री डेटर्स और ये कस्टमर। ये प्रोसेस अब हम रन करेंगे सिस्टम में। रिसीवेबल, पेएबल, customer account, master data, this, create account groups. 129 SM12 न्यू एंट्रीज क्या थे हमारे अकाउंट ग्रुप्स? VA01, डोमेस्टिक कस्टमर, सेकंड इज एक्सपोर्ट कस्टमर। राइट, बैक करते हैं, इसकी नंबर रेंज पे आएंगे। इंटरवल्स
इसमें देखते हैं कोई नए इंटरवल्स हमारे पास, अगर कुछ फ्री इंटरवल्स हैं तो वो ले लेंगे हम। यस, ये इंटरवल्स फ्री हैं। इसमें हम डालेंगे V1, इसको लेते हैं V2, सेलेक्ट, सेव। देखिए V1 V2 हमारे पास क्रिएट हो गया होगा। V2 हो गया है। अच्छा, V1 हमें करना है। बैक करेंगे, असाइन नंबर रेंज टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप्स। ये वही सेम प्रोसेस है जो हमने वेंडर में किया था। V1 V2, सो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट था। अब हम इसके ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। FB70, उसका क्या था टी कोड? FB60, ये है FB70। हाँ, तो सबसे पहले हमें GLC बनाने हैं ना। अभी हम वेंडर और GL बनेंगे पहले। मास्टर डेटा, इससे पहले हमें GLC बनाने हैं। FS00 में चलते हैं। टू 2002 नंबर GL क्रिएट करेंगे। VAQ कंपनी कोड, क्रिएट बैलेंस शीट, एसेट्स, सन्ड्री, डेटर्स, डोमेस्टिक। फील्ड स्टेटस ग्रुप, कस्टमर उठा लेते हैं, सेव करते हैं। एक GL बनाते हैं 2003, कॉपी करेंगे 2002 से। VAQ हमारा कंपनी कोड है, और यहां पर हम एक्सपोर्ट, ये हमारे GLs हो गए। अब हम यहां पर मास्टर क्रिएट करेंगे कस्टमर का। सर एक चीज पूछनी थी, इसमें Okay. हमने अकाउंट टाइप जो है वो डी क्यों नहीं लिया, जैसे हमने वेंडर के उसमें लिया था के? नहीं लिया ना, हमने गलती की नहीं है। लिया। हमने गलती कर दी। और सर एक और चीज भी, इसमें बैलेंस शीट आइटम है जैसे, तो ओपन आइटम पे टिक नहीं किया। ओपन आइटम नहीं होगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी डी है। डी हमारा ओपन आइटम मैनेजमेंट टिक नहीं होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओपन है। सर अगर हम ले लेते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा? लेगा ही नहीं। अच्छा, हमने डिस्कस किया था ना, ओपन आइटम मैनेजमेंट कौन से GL नहीं होते। एक ये नहीं होता, और दूसरा P&L नहीं होता। ठीक है। हम कौन से नहीं रखते हैं वो एक अलग पॉइंट है, कौन से नहीं हो सकते हैं वो एक अलग पॉइंट। सो अब हम कस्टमर क्रिएट करते हैं। क्या टी कोड होगा कस्टमर क्रिएट करने का? F, FD01। अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ये 01 डोमेस्टिक कस्टमर, एंटर करते हैं। यहां पर नाम देते हैं कस्टमर का। कस्टमर को दे देते हैं हम इंडिया लिमिटेड। एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल, फैक्स, ईमेल, जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देना है वो आप देंगे। कंपनी कोड, रिकंसिलिएशन है, सन्ड्री डेटर्स, $031 कस्टमर के लिए। सेव कर देंगे, बैक करते हैं।
अब हम इसका इनवॉइस क्रिएट करेंगे, FB70 कस्टमर कंपनी कोड चेंज करना। यहाँ पर एक सेल्स रेवेन्यू का GL बना देते हैं, पैरेलली एक GL बना देते हैं 3003 3001 से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको और यहाँ पर 3003 नंबर GL दे देते हैं, स्टार एंटर। ओके, ये इंटरनली पोस्टेड लगा हुआ है, पोस्ट ऑटोमेटिकली लगा हुआ है SGL पे, वो हटा देते हैं। ये देखिए, इसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, DR। इसकी पोस्टिंग कीज क्या होंगी, हाँ पोस्टिंग कीज क्या होंगी इसकी, कस्टमर इनवॉइस। क्या होगा, पोस्टिंग कीज में पूछ रहा हूँ कौन सी होंगी, 0129 012 वो 129 129। ओके, और दूसरी साइड, और दूसरी पोस्टिंग की देखिए 01209 01 एंड 50 सेव करते हैं। इसके बाद इसकी पेमेंट करते हैं। ये आप लोगों को खुद से एक बार फिर से रन करना है प्रोसेस, कस्टमर वाला कंप्लीट रिसीवेबल डॉक्यूमेंट एंट्री इनकमिंग पेमेंट 15/07/2020 बैंक डेटा, बैंक वही दे देंगे, अमाउंट 25,000, कस्टमर डॉक्यूमेंट
सिमुलेटर। देखिए इसका डॉक्यूमेंट टाइप DZ एंड सेव, ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है कस्टमर का। सेम बिल्कुल एज इट इज है, वो जैसे वेंडर होता है सेम कस्टमर है, तो डिफरेंस क्या है, उसके अकाउंट ग्रुप्स डिफरेंट बन रहे हैं, कस्टमर का टी कोड डिफरेंट है, प्रोसेस डिफरेंट है, जिसमें हमारे इनवॉइस का टी कोड डिफरेंट है, पेमेंट का टी कोड डिफरेंट है। बट अगर आप दोनों को रिलेट करेंगे तो SAP पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस चलता है। आप लोग इसको रन करिए, तो कोई डाउट है तो फिर बताइए। राइट जी सर। हम लोग फ्राइडे मिलते हैं। सर चार्ट ऑफ अकाउंट सर मेरे को वैसे तो पता है कि करना कैसे सर, एक बार थोड़ा उसमें ये है ना सर याद आ गया मेरे को, चार्ट ऑफ अकाउंट पूछना था। चार्ट ऑफ अकाउंट में